बड़े पैमाने पर बिहार में जो विद्यालय हैं वहाँ पर हमारी वैकेंसी निकल रही है। हमने अपील किया है लोगों से कि आप विद्यालय के विज्ञापन पर नजर रखिए, क्योंकि हमारा विद्यालय की जो प्रबंध कमेटी है, नहीं, कई बार शिकायत ये भी रहती है कि विज्ञापन जो है बहुत छोटे अक्षर में दिया जाता है, जिससे लोगों को समझ नहीं आता। विज्ञापन की शिकायत तो रहती है। देखिए ऐसा है, विज्ञापन देखते नहीं है, क्योंकि आजकल विज्ञापन की लोग की परंपरा नहीं है, इस नाते विज्ञापन लोग देखते नहीं। हमारा यहाँ विज्ञापन का मॉड्यूल तय है, 7 पेपर हमने तय किया है, उसमें विज्ञापन उनको देना है। तो सभी जो दैनिक के लीडिंग न्यूज़पेपर है, तो लोग विज्ञापन पर नजर रखिए, तो रखना ही पड़ेगा। आम लोगों का ये भी तो सवाल है, जब आप सब कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, जब आप स्कूलों को, भवनों को मॉडल तरीके से बना रहे हैं, सिलेबस को चेंज कर रहे हैं, तो फिर विज्ञापन का तरीका पुराना ही क्यों है? फिर ये भी अभी तक जितने भी विज्ञापन आते हैं आप देखेंगे, किसी भी बोर्ड का विज्ञापन आता है, किसी भी सरकार का विज्ञापन आता है, तो पेपर में ही आता है। लेकिन हम बहुत जल्दी उस पर भी एक अमूल काम करने जा रहे हैं, जो हमारा अपना वेबसाइट है, पोर्टल है। क्योंकि आपने देखा होगा, रिजल्ट भी पहली बार हुआ कि रिजल्ट जारी हुआ और सेम डे लगभग 25,000 से ऊपर लोगों ने वेबसाइट क्लिक करके अपना रिजल्ट देखा। बिल्कुल। और अगले दिन में लगभग 50,000 से ऊपर बच्चों ने वेबसाइट क्लिक किया और अपना रिजल्ट देख लिया। तो ये पहली बार हुआ है। उसी पर हम वेबसाइट पोर्टल पर भी अब आने वाले समय में जितने भी विद्यालय के विज्ञापन होंगे उसको अपग्रेड की व्यवस्था करेंगे। यानी कोई भी अपना हमारा वेबसाइट पोर्टल चेक करते रहेगा तो उसको विज्ञापन दिख जाएगा कि बिहार में किस विद्यालय का विज्ञापन निकला है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और सुविधा मिलेगी। मृत्युंजय जी, एक अंतिम सवाल रहेगा कि आपने जो प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया था कि मध्यमा परीक्षा में जो भी लोग उत्तीर्ण होंगे, फर्स्ट डिवीजन होंगे, तो वो राशि कब तक मिल जाएगी जो लोग इस बार पास किए हैं? निश्चित रूप से अभी जब हम रिजल्ट जारी हो गया है, उसका सारा फाइल अभी बन रहा है, अभी सभी का मार्कशीट भी मिलने वाला है। जब पूरा मॉड्यूल तय कर देंगे तो एक साथ सप्लीमेंट्री और मेन दोनों का हम लोग कंबाइन करके टोटल जितने बच्चे पास करेंगे उनका सारा लिस्ट बनाकर सरकार को देंगे और सरकार बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई करते हुए सभी के खाते में पैसा जाएगा। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा जी अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मृत्युंजय झा जी, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में क्या कुछ चल रहा है अभी? क्या कुछ नया अपडेट है? क्या कुछ नई जानकारी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ नया अपडेट लेकर आ रहा है संस्कृत शिक्षा बोर्ड। तो क्या कुछ नई जानकारी आपके पास फिलहाल है? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने एक बार चर्चा भी किया था और आपके व्यूअर्स ने देखा भी होगा। हमने कई चीज़ों का जिक्र किया था, चर्चा किया था और जिसमें बताया था कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला रही है। आपने देखा कि बिहार में मध्यमा परीक्षा पिछले बार से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया, यानी दुगना संख्या में बच्चों ने मध्यमा की परीक्षा दी। और सबसे बड़ी बात थी कि 27 दिन में ही हमने रिजल्ट दिया। बिल्कुल। अभी तक के इतिहास में संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने इतना कम समय में रिजल्ट नहीं दिया था। बिल्कुल। और शायद मुझे लगता है अन्य किसी बोर्ड में ने भी अभी तक नहीं दिया है जो पहली बार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने दिया। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि हमने 87.5% यानी बिहार बोर्ड से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने का काम बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने किया है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे यहाँ पूरक परीक्षा नहीं था, सप्लीमेंट्री नहीं था। पहली बार हम लोगों ने सप्लीमेंट्री की शुरुआत की है और बहुत जल्दी हमारे बच्चे, लगभग 857 बच्चे फेल किए थे, जिसमें से मुझे 450 बच्चे ऐसे हैं जिनको 3 विषय में फेल है, उन सबको हम अवसर देंगे और इसलिए बड़ी संख्या में रिजल्ट का जो है वो आंकड़ा हमारा बढ़ेगा। तो एक बड़ा मतलब बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड सप्लीमेंट्री का भी आप ऑप्शन लाने जा रही है। सप्लीमेंट्री होने से जो बच्चे फेल हो गए हैं 1-2 सब्जेक्ट में, उनको अवसर है, वो पास होकर अब आने वाले समय में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। दूसरी बात, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के प्रयास से हम लोगों ने जो सेवांत लाभ था, जो हमारे कर्मचारी द्रवित थे, यानी कई वर्षों से उनको सेवांत लाभ नहीं मिलता था, हम लोगों ने सेवांत लाभ उनको देने का काम किया। उसमें 3 कार्यकर्ता तो ऐसे थे हमारे स्टाफ जो अवकाश प्राप्त थे, जिनका निधन भी हो गया, लेकिन उनको देने का काम हमने किया। तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा कदम बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से कैसे वातावरण अच्छा हो, कैंपस में कैसे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में दिखे, इसके लिए हमने अटेंडेंस का प्रावधान शुरू किया है। बहुत जल्दी हमारे संस्कृत विद्यालय के टीचरों का अटेंडेंस ऑनलाइन जैसे अन्य स्कूलों में होता है, विद्यालयों में वैसे ही होगा। विद्यालय बेहतर हो, इसके लिए बिहार में 50 स्कूलों को सरकार कैबिनेट के माध्यम से लेकर के आर्थिक सहयोग करने वाली है, जिससे मॉडल विद्यालय बिहार में बनेंगे। मॉडल विद्यालय की परिकल्पना के अंतर्गत आज के जो आधुनिक विद्यालय और संस्कृत विद्यालय मॉडल विद्यालय हो, ऐसा दृश्य, ऐसा स्थिति आपको बिहार सरकार के प्रयास से बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले स्कूलों में दिखाई देगा। दूसरा एक और बड़ा कदम ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ 10+2 नहीं था, तो हमने 50 विद्यालय का प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा।
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पहला ही विषय बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता होगा अभी किसी चैनल पर या किसी जगह विषय नहीं आया है। बिहार सरकार ने तय किया है कि जितने भी उप शास्त्री के सेंटर चल रहे हैं, यानी लगभग 137 के करीब विद्यालय हैं जिसको बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को हस्तांतरित करने पर सरकार विचार कर रही है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अंदर चलने वाले विद्यालय में ही उप शास्त्री की पढ़ाई यानी 10+2 की पढ़ाई होगी। तो ये भी एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। तो लगातार हम नए नए चीजों को करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सिलेबस के बारे में हमने चर्चा किया था। हमारी नई सिलेबस तो आने वाली नए सत्र में हम अभी शुरू करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम उसकी किताब भी लिखवाने जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके पटना के अंदर और बिहार के जो विद्वान लोग हैं उनके साथ मिल करके हमारी किताबें कैसी होगी, यानी वैदिक गणित, गणित भी है तो वैदिक गणित के आधार पर, साथ ही साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो हमारे किताब है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, ये सब चीजें दिखाई देगी। तो निश्चित रूप से हमारी जो किताब हो जाएगी, जैसे बिहार बोर्ड की किताब है, जैसे CBSE की किताब है, वैसे बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की किताब होगी। तो एक एक स्टेप पर जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है वो अमूल चूल परिवर्तन करने का रहा है। न भूतो भविष्यति ऐसा करके खड़ा करने वाला काम बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड करने जा रहा है। तो निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय सम्राट चौधरी जी, नीतीश जी ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी, उस जिम्मेदारी पर खड़ा उतर करके बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को एक आइडियल शिक्षा बोर्ड साबित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और पूरे शिक्षाविद जितने भी हमारे हैं, टीचर हैं, हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं, हमारे संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, पूरी ताकत के साथ इस काम में लगी है।